अपने आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। तो करें फोन प्लीज भगवान के लिए बच्चा लो। दब से मन युवा डिजाइन किया है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम, वंदे मातरम। 1990 से लेकर 2025 तक कश्मीर जो कि तू आज वहीं पे खड़ा हुआ है, हमारे लाखों हिंदू बहन बेटियों का जेनोसाइड कर दिया गया, उनको सामूहिक रूप से गोली से भून दिया गया। 1990 मोदी सरकार आई, आर्टिकल 370 को रिमूव किया, 35A को रिमूव किया, और ये दावा किया गया कि कश्मीर में हिंदू वहाँ पर जाकर बस सकता है जो मुस्लिम नहीं। लेकिन जो स्थिति 1990 में थी, वो स्थिति जो कि तू आज बनी हुई है, वहाँ पर जो कि तू बनी हुई है। पहलगांव में नाम पूछकर, मैं आज की घटना आपको बता रहा हूँ, आज की घटना, नाम पूछकर कश्मीर के पहलगांव में 30 से ज़्यादा हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर, उनके डॉक्यूमेंट्स उनके देखकर उनको गोली मार दी गई। ये जेनोसाइड हुआ है। मैं बात 1990 की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात 2005 की नहीं कर रहा हूँ, जब कश्मीर में सामूहिक रूप से हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था। मैं बात 2025 की कर रहा हूँ। ये बात मैं तब की कर रहा हूँ जब कश्मीर में 370 और 35A नहीं है, जब कश्मीर में भाईचारा और अमन का जो पैगाम है वो दिया जाता है सरकारों के द्वारा, पीस कमेटियों के द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के लिए, पहलगाम के लिए रवाना हो चुके हैं। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर कर दी गई है। 30 के आसपास या उससे भी ज़्यादा, ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है। हम वहाँ पर देखने नहीं गए हैं, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट में सामने आया है वो आप सभी के समक्ष में रख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। देश के कई न्यूज़ चैनल, कई प्रिंट मीडिया इस बात का दावा कर रही है कि 30 से ज़्यादा हिंदुओं को मार दिया गया है गोलियों से भूनकर। उनका पहले नाम पूछा गया, उनकी आइडेंटिटी देखी गई, उनके आधार कार्ड देखे गए, और जो हिंदू निकला उनको मार दिया गया, जो गैर इस्लामिक निकला उनको मार दिया गया। कैंपिंग साइड पर ये सब कुछ हुआ, जहाँ पर कैंप लगाकर जो सैलानी थे, जो रह रहे थे, वहाँ पर आतंकियों का एक गुट आया और उनका नाम पूछा, उनके डॉक्यूमेंट देखे, उनको गोली मार दी। जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर में 370 के बाद सब कुछ बदल गया, अमन आई, शांति आया, सब कुछ आ गया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 के रिमूव के बाद कश्मीर घाटी में क्या हिंदुओं की हत्या रुकी है? अगर नहीं रुकी है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 370-35A के हटने के बाद कश्मीर में पीस आया है, वहाँ पर शांति आई है, वहाँ पर शांति का माहौल आया है? कब तक हम ये झूठा भाईचारा, इसको लेकर हम ढोते रहेंगे, इसको लेकर हम चलते रहेंगे? हमारे देश के नेताओं को आज तक, पॉलिटिकल पार्टीज़ को आज तक नहीं दिखा कि आतंकवाद का धर्म क्या होता है। न्याय, हमारी कोर्टें, हमारा जस्टिस आज तक ये पता नहीं लगा पाया है कि आतंकवाद का क्या धर्म होता है। 2-2 बजे रात को कोर्ट खुलती है हमारे देश में आतंकवादी के लिए, 2-2 बजे। क्या 2 बजे इस बात के लिए कोर्ट खुली है कभी कि इस बात पर मंथन किया जाए कि नाम पूछकर गोली क्यों मारी जाती है? इस बात पर कभी मंथन हुआ है? गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम के लिए निकल तो गए हैं, लेकिन क्या इस तरह से, कब तक इस तरह से, मैं पूछ रहा हूँ, कब तक निकला जाएगा? कितनी आप मीटिंगें करोगे? कब तक हिंदू कश्मीर में मरता रहेगा? लाखों हिंदू कश्मीर में मारे जा चुके हैं, लाखों से भी ज़्यादा हिंदू कश्मीर में मारे जा चुके हैं। 1990 से लेकर 2025 तक कश्मीर में आखिर बदला क्या है? हमारे सवाल है और हम ये पूछना चाहते हैं
फ्रीडम और स्पीच के नाम पर, फ्रीडम स्पीच के नाम पर कुछ भी बयान दे दिए जाते हैं, हमारे महापुरुषों का अपमान कर दिया जाता है। और सुरक्षा कर्मी और पॉलिटिकल पार्टी उन 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 नेताओं को सुरक्षा देती है। उनके घरों के 1 किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। सेम ये बड़ी ही अपमान की बात है। कभी हिंदू को नाम पूछकर मार दिया जाता है, तो कभी कोई व्यक्ति उठकर हमारे महापुरुषों का अपमान कर देता है, और हिंदू उस अपमान को घूंट की तरह पी लेता है। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, मेरा बस एक ही प्रश्न है, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, कि आतंकवाद का आखिर धर्म क्या है। आप इसको तय कीजिए। जब तक आप इसको तय नहीं कर पाएंगे, आप देश के गृह मंत्री हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप देश के रक्षा मंत्री हो, या आप किसी भी सर्वोच्च पद पर आप बैठे हुए हो, जब तक आप ये जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे कि आतंकवाद का धर्म क्या है, आप कितनी भी बैठ के आप जाकर कश्मीर में आप कर लीजिए, आप कुछ नहीं कर पाओगे। 370 आपने हटाया, 35 आपने हटाया, हिंदुओं ने आपको पूरा सपोर्ट किया। जिस तरह से हिंदू आपको सपोर्ट कर सकता था, 2 सीट से लेकर आज हिंदू आपको 250 प्लस सीट तक हिंदू आपको लेके गया, 350 सीट तक हिंदू आपको लेके गया। आपने क्या किया हिंदू के लिए? आज आप बैसाखी पर खड़े हुए हैं। आपकी आज चारों टांगें नहीं हैं। किसी एक ने एक टांग हटाई, आपकी सरकार गिर जाएगी, आपकी कुर्सी हिल जाएगी। हिंदू ने आपको 350 सीट दी, 300 प्लस आपको अकेले सीट दी, आप कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए। अब ये बैठ के कर आखिरकार हो क्या जाएगा? जब तक इस देश में आतंकवाद का धर्म तय नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कब तक आप कश्मीर में आप आर्मी को आप रखोगे? कब तक आप बंगाल में आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में मुसलमान खुलकर कह रहे हिंदुओं को कि जब तक ये तुम्हारे बाप यानी ये बीएसएफ वाले, ये मिलिट्री, ये पैरामिलिट्री फोर्स कब तक ये बंगाल में रहेगी, जिस दिन ये जाएगी हम तुम्हें इसी तरह मारेंगे। 30 से ज़्यादा हिंदुओं की जान क्या इतनी सस्ती है कि कोई भी जाहिल आकर उनको मार कर चले जाता है? एक अनपढ़ गवार, एक जाहिल हाथ में बंदूक लेकर, AK-47 लेकर हिंदुओं को गोली मार देता है नाम पूछकर। और हम इस बात से हम डरे कि हम आतंकवाद का नाम नहीं ले सकते। ये दोगलापन, ये दोहरी नीति कब तक चलेगी, ये प्रश्न है हमारा। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, नॉन स्टॉप 2 घंटे तक मैं बोल सकता हूँ, लेकिन अधिक बात का कोई फ़ायदा नहीं होता। बात जितनी कम हो, जितनी शॉर्ट में हो, उतना सही रहता है। मेरा बस एक ही कहना है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, आप कुछ भी कह लीजिए, आप कुछ भी करते रहे, जब तक आतंकवाद का धर्म नहीं बताया जाएगा और आतंकवाद के धर्म के अनुसार उनके साथ वही व्यवहार नहीं किया जाएगा जो उनके साथ होना चाहिए, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि आतंकवाद इन लोगों की रूहों में है, इन लोगों की सोच में है, इन लोगों के खून में है। आप इनको मारकर आतंकवाद को आप नहीं ख़त्म कर सकते जब तक आप उसकी जड़ पर प्रहार नहीं करेंगे। आतंकवाद कहाँ से निकल कर आता है? अगर मैं ये शब्द लाइव आकर मैं बोल दूँ, इस वीडियो में अगर मैं ये शब्द बोल दूँ, तो मेरे पीछे देश की जितनी सुरक्षा एजेंसियाँ है सब हाथ धोकर, पाँव धोकर मेरे पीछे पड़ जाएगी, जिसके कारण आज पूरी दुनिया इस जाहिलत को झेल रही है। उसका वो जाहिलत कहाँ से आती है सबको पता है, वो कहाँ पैदा हुई, वो किसके कारण ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन बात वही है ना कि सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी दवाई किसी को सहन नहीं होती। सबको मीठी चीनी ही खानी पसंद है। पहलगाम में 30 से ज़्यादा हिंदू मारे गए हैं नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर, और हम ये कह दें कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। ये क्या बेशर्मी है? इसको बेशर्मी नहीं कहेंगे, इसको जान पूछकर आत्महत्या कहेंगे हम। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।